दोस्तों नमस्कार। प्रशांत जीएस स्टडी टिप्स में आप सभी का स्वागत है। आइए आज हम चर्चा करते हैं ऐतिहासिक महत्वपूर्ण विषय सूफी आंदोलन के संबंध में। सूफी आंदोलन के संबंध में हम ये जानेंगे कि सूफी आंदोलन कहाँ किसे जाता था, इसका सूफी शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई, इसका विभाजन किस रूप में किया गया, इसके अंतर्गत जो शब्दावलियाँ थी वो क्या थे, विभिन्न सूफी संप्रदाय के संस्थापक और कौन थे और कौन कौन महत्वपूर्ण संत थे। इन टॉपिकों से आप विभिन्न परीक्षाओं में जो सवाल पूछे जाते हैं आप उसे हल कर सकते हैं और हमारा प्रयास है कि आप इससे ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठाएं इस टॉपिक से। तो आइए देखते हैं कि सूफी आंदोलन। सूफीवाद इस्लाम के भीतर एक सुधारवादी आंदोलन के रूप में ईरान में शुरू हुआ था, जिसमें शिया और सुन्नी संप्रदायों के बीच जो मतभेद थे उसको दूर करने का प्रयास किया गया। इसे फिर से समझें कि सूफीवाद इस्लाम के भीतर एक सुधारवादी आंदोलन के रूप में शुरू हुई थी, ईरान में शुरू हुई थी और जिसमें शिया और सुन्नी संप्रदायों के बीच जो मतभेद थे उसको दूर करने का प्रयास किया गया। सूफी शब्द की जो उत्पत्ति है इसके संबंध में विभिन्न विद्वानों के बीच मतभेद है। कुछ विद्वानों का मानना है कि सूफी शब्द की उत्पत्ति सफ़ा शब्द से हुई थी, जिसका अर्थ होता है पवित्रता। इसी में कुछ अन्य विद्वान हैं जिनका मानना था कि सूफी शब्द की उत्पत्ति जो सफ़ा से हुई थी उसका अर्थ पंक्ति होती है। जैसे नमाज पढ़ने के समय जैसे लोग एक पंक्ति में रहते हैं, उस आधार पर इसे सूफ़ी माना गया और इसे सफ़ा से इसकी अर्थ पंक्ति के रूप में लगाया गया। वहीं एक अन्य मत का मानना है कि सूफ़ी जो शब्द है इसका अर्थ है पंक्ति। तो वहीं दूसरे मत का मानना था कि सूफ, इसकी उत्पत्ति सूफ शब्द से हुई है। सूफ का अर्थ होता है ऊन, जो ठंड के मौसम में जो हम लोग स्वेटर पहनते हैं ऊन के बने हुए, उसी सूफ का अर्थ उन्होंने ऊन माना। और वो जो सूफी वस्त्र धारण करने वाले जो धर्म प्रचारक और संत थे वो सूफी कहलाए। तो इसमें आप ये जाना कि सफ़ा और सूफ, सफ़ा का अर्थ होता है पवित्रता या पंक्ति और सूफ का अर्थ होता है ऊन, और ऊन वस्त्र धारण करने वाले वैसे धर्म प्रचारक और संत थे जिन्हें सूफी कहा गया। सूफी मत का जो विभाजन है उसे दो भागों में बांटा जाता है, एक बासरा और एक बेशरा। बासरा वो कहलाए जो शरीयत को मानते थे और बेशरा जो शरीयत को नहीं मानते थे। बाशरा के अंतर्गत फिरदौसी और सुहारवर्दी जैसे सूफी संप्रदायों को रखा गया है और बेशरा में ज़्यादातर घुमक्कड़ जो संत के लोग होते थे उन्हें रखा गया है। तो बासरा जो शरीयत को मानते थे और बेशरा जो शरीयत को नहीं मानते थे। फिर बासरा का विभाजन दो भागों में किया गया, वजूदिया और शहूदिया। तो वजूदिया और शहूदिया दो भागों में इसका विभाजन किया गया। वजूदिया के नेतृत्वकर्ता थे इब्ने हरबी और शहूदिया के थे अलाउद्दीन सिस्मानी। तो इब्ने हरबी वजूदिया को मानने वाले थे और शहूदिया को जो सिद्धांत दिया था वो अलाउद्दीन सिस्मानी ने दिया था। तो आप इसे नोट कर लेंगे कि बासरा और बेशरा। फिर बासरा का विभाजन दो भागों में होता है, वजूदिया और शहूदिया। वजूदिया में जो सिद्धांत देने वाले थे उन्हें इब्ने हरबी के सिद्धांत माना गया और शहूदिया में जो थे वह अलाउद्दीन सिस्मानी के सिद्धांत को मानते थे। तो ये थे सूफियों के बारे में एक थोड़ी सी जानकारी। फिर आगे चलते हैं कि जो सूफ़ी मत है उसमें कुछ प्रचलित शब्दावली हैं, इन शब्दावलियों को भी आप जान लें। एक शब्द आता है ज़ियारत।
ज़ियारत वो हैं जो सूफ़ी संतों के दरगाह पर जो उनकी दरगाह पर उनकी जो उनकी उपासना की जाती थी सूफ़ी संतों की, या जो पूजा पद्धति थी एक तरह की, उसे ज़ियारत कहा गया। तो सूफ़ी संतों के दरगाह पर की गई उपासना को ज़ियारत कहा जाता था। एक अन्य शब्द है खानकाह। यह सूफ़ी संतों के निवास स्थल को कहा गया है। जहाँ सूफ़ी संत निवास करते थे उसे खानकाह कहा जाता था। एक शब्द और आता है सूफ़ी मत में, उसे पीर कहा जाता है। पीर का अर्थ गुरु होता था। और एक अन्य शब्द है जिसे मुरीद कहा जाता है, तो इसका अर्थ शिष्य के रूप में रखा गया था। जो शिष्य कहलाए वो मुरीद कहलाए, और जो गुरु थे वो पीर कहलाए। एक अन्य शब्द है वसल। वसल का अर्थ होता है ईश्वर की प्राप्ति। ईश्वर की प्राप्ति को सूफ़ी मत में वसल कहा जाता था। एक अन्य शब्द है, काफ़ी महत्वपूर्ण है, वज़त अल वजूद। वज़त अल वजूद का अर्थ होता है सर्वेश्वरवाद। दूसरा शब्द है चिल्ला। चिल्ला का अर्थ होता है लगातार 40 दिनों तक की गई साधना को चिल्ला कहा जाता है। एक अन्य शब्द है हश्मदम। हश्मदम जो योग क्रिया में जो प्राणायाम है उसे जिसे प्राणायाम कहा जाता है उसे सूफियों में हश्म दम कहा जाता है। एक अन्य शब्द है फना। यह इसका अर्थ होता है कि ईश्वर प्रेम में विहल हो जाना, जो ईश्वरीय प्रेम में विहल हो जाना, डूब जाना, इसे फना कहा जाता है। तो इन शब्दों को आप ज़रूर याद कर लें, इनके अर्थ समझ लें और इन्हें ज़रूर याद करके रखें। परीक्षाओं में इससे संबंधित सवाल पूछे जाते हैं कि इसका अर्थ क्या होता है, इससे फना का अर्थ क्या हुआ, वज़त अल वजूद का अर्थ क्या हुआ, चिल्ला का अर्थ क्या हुआ। तो इन शब्दों को आप समझ लेंगे। आइए देखते हैं कि जो सूफ़ी संप्रदायों के बारे में जानते हैं। तो आईने अकबरी में अबुल फजल ने लगभग 14 सूफ़ी संप्रदायों का उल्लेख किया है। वैसे जो महत्वपूर्ण सूफ़ी संप्रदाय हैं उनके बारे में आप जानें। कुछ सबसे जो महत्वपूर्ण थे वो हैं चिश्ती संप्रदाय, सुहारवर्दी संप्रदाय, सत्तारी संप्रदाय, कादिरी संप्रदाय, फिरदौसी संप्रदाय और नक्शबंदी संप्रदाय। तो ये महत्वपूर्ण संप्रदाय थे। अब इनसे जो सवाल बनते हैं, इन सवालों में ये पूछा जाता है कि इस संप्रदाय के संस्थापक कौन थे। तो इन संप्रदायों के संस्थापकों के बारे में भी आप जान लें। जो चिश्ती संप्रदाय थे उसके संस्थापक ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती थे। सुहारवर्दी संप्रदाय के संस्थापक शिहाबुद्दीन सुहारवर्दी थे। सत्तारी संप्रदाय के संस्थापक शाह अब्दुल्ला सत्तारी थे। कादरी संप्रदाय के संस्थापक शेख अब्दुल कादिर जिलानी थे। फिरदौसी संप्रदाय के संस्थापक बदरुद्दीन थे और नक्शबंदी संप्रदाय के संस्थापक ख्वाजा वली वल्ला थे। ये बाबर के समय में इसकी स्थापना के काल में इसकी स्थापना हुई थी नक्शबंदी के। तो ये महत्वपूर्ण संप्रदाय थे। इन संप्रदायों का आप अपने नोटबुक में नोट करेंगे, उसके संस्थापक को बस सामने लिख लेंगे। तो इन संस्थापक को आप ज़रूर याद रखें, क्योंकि परीक्षाओं में आप इनसे बच नहीं सकते हैं, इनसे सवाल पूछे ही जाएंगे। आइए तो अब देखते हैं कि जो चिश्ती संप्रदाय थे, चिश्ती संप्रदायों के जो प्रमुख संत थे उनके बारे में भी जान लेते हैं। चिश्ती संप्रदाय के अंतर्गत जो संत आते थे इन्हें भी आप ज़रूर याद रखें, क्रम से याद रख लेंगे। मोइनुद्दीन चिश्ती, हमीनुद्दीन नागौरी, बख्तियार काकी, फ़खरुद्दीन गजे शकर, निज़ामुद्दीन औलिया, नसरुद्दीन चिरागे दिल्ली। तो आप इन सभी को अपने नोटबुक में ज़रूर लिख लें। अब थोड़े से इनके बारे में भी जान लेते हैं, जो परीक्षाओं से संबंधित इनसे सवाल बनते हैं। तो मोइनुद्दीन चिश्ती जो संत थे, यह चिश्ती संप्रदाय को, चिश्ती परंपरा को की नींव इन्होंने ही डाली थी। ये गौरी मोहम्मद गौरी के साथ भारत आए थे। अजमेर में इनकी समाधि है, जिसे ख्वाजा साहब दरगाह कहा जाता है। तो मोइनुद्दीन चिश्ती का जो समाधि अजमेर में है, इसे ख्वाजा साहब दरगाह कहा जाता है। और मोइनुद्दीन चिश्ती निजी संपत्ति के खिलाफ थे। ये निजी संपत्ति के खिलाफ रहते थे और
इनका जो सबसे महत्वपूर्ण है ये ख्वाजा साहब दरगाह इनके समाधि स्थल को कहा जाता है। मोइनुद्दीन चिश्ती के जो शिष्य थे अमीनुद्दीन नागौरी थे, इन्होंने मांसाहार त्याग करने की सलाह दी थी अमीनुद्दीन नागौरी ने। और सबसे जो महत्वपूर्ण इनसे सवाल अक्सर पूछा जा रहा है परीक्षाओं में कि इनको एक उपाधि दी गई थी सुल्तान तारिकीन की, जिसका अर्थ होता है सन्यासियों के सुल्तान। तो अगर आपसे पूछा जाए कि सुल्तान तारिकीन किस सूफी संत को कहा जाता था, तो आप याद रखेंगे कि अमीनुद्दीन नागौरी को सुल्तान तारिकीन कहा जाता था। इसके बाद हम देखते हैं कि बख्तियार काकी के बारे में। नागौरी के बाद बख्तियार काकी हैं। बख्तियार काकी की स्मृति में ही कुतुब मीनार का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा शुरू किया गया था। बख्तियार काकी ने बाबा फरीद को, जो एक सूफी संत थे, उन्हें दीक्षित किया था और इल्तुतमिश के शासनकाल में ये दिल्ली में थे। तो बाबा फरीद को इन्होंने दीक्षित किया था। अगले संत हैं फ़खरुद्दीन गजे शकर। फ़खरुद्दीन गजे शकर का जन्म मुल्तान में हुआ था। इन्हें ही बाबा फरीद के नाम से जाना जाता है। इनके विषय में एक महत्वपूर्ण जानकारी आप जरूर याद कर लें कि यह बलबन के दामाद थे। जो दिल्ली सल्तनत में जो गुलाम वंश के शासनकाल में आपने पढ़ा होगा कि बलबन के बारे में, तो ये बलबन के दामाद बाबा फरीद थे। बाबा फरीद की वाणी को ही सिख संप्रदाय के जो धार्मिक ग्रंथ हैं, गुरु ग्रंथ साहिब, उसमें संकलित किया गया है। तो परीक्षाओं में ये पूछा जाता है कि किस सूफी संत के वाणी को गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित किया गया है, तो यह बाबा फरीद थे, जिन्हें फ़खरुद्दीन गजे शकर भी कहा जाता है। अगले संत थे निज़ामुद्दीन औलिया। ये चिश्ती संप्रदाय के एक महत्वपूर्ण संत के रूप में जाने जाते हैं। बाबा फरीद के ये शिष्य थे। जो बाबा फरीद के शिष्य निज़ामुद्दीन औलिया थे, इनका जन्म बंदायूं में हुआ था और ये योग सिद्धि भी कहलाते थे। इन्होंने जिस तरह इन्होंने योग के जो को अपने जीवन की जो प्रक्रिया थी, जो दैनिक चर्या था, उसमें योग को इन्होंने शामिल किया था, इसलिए इसे योग सिद्धि भी कहा जाता है। तो आप ये याद रखेंगे कि योग सिद्धि निज़ामुद्दीन औलिया को कहा गया और सुल्तान तारिकीन नागौरी को कहा जाता था, अमीनुद्दीन नागौरी को। निज़ामुद्दीन औलिया के शिष्य थे अमीर खुसरो। निज़ामुद्दीन औलिया के कथन अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है कि हुनूज दिल्ली अस्त, दिल्ली अभी दूर है। यह निज़ामुद्दीन औलिया का ही कथन था, जिन्होंने गयासुद्दीन तुगलक को कहा था। इनका एक और स्टेटमेंट अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है कि ये किस सूफी संत का कथन था। तो इस कथन को आप अपने नोटबुक में लिख लें या याद कर लें कि उन्होंने कहा था कि मुझे अपनी कब्र पर कोई स्मारक नहीं चाहिए, मुझे खुले और विस्तृत मैदान में विश्राम करने दिया जाए। अर्थात इनका कहना था कि ये अपनी कब्र पर कोई स्मारक नहीं चाहते थे और इन्हें खुली और विस्तृत मैदान में ही ये विश्राम करना चाहते थे। ये इनका कथन था। निज़ामुद्दीन औलिया के विषय में एक और महत्वपूर्ण जानकारी आप ज़रूर याद रखें कि यह चिश्ती संप्रदाय के जितने सूफी संत थे, उसमें यही एकमात्र अविवाहित थे, बाकी जितने संत थे वो विवाहित थे। तो अगर आपसे पूछते हैं कि सूफी संतों में कौन ऐसे थे जो अविवाहित थे, तो निज़ामुद्दीन औलिया थे। निज़ामुद्दीन औलिया ने दिल्ली सल्तनत के 7 सुल्तानों का शासनकाल को देखा था, लेकिन ये किसी के दरबार में नहीं गए थे। तो आप एक बार इसे फिर से समझ लें। यह चिश्ती संप्रदाय के महत्वपूर्ण संत थे। यह बाबा फरीद के शिष्य थे और इनका शिष्य अमीर खुसरो थे। बंदायूं में इनका जन्म हुआ था और ये योग सिद्धि भी कहलाए। मुझे अपनी कब्र पर कोई स्मारक नहीं चाहिए, मुझे खुले और विस्तृत मैदान में ही रहने दिया जाए, ये कथन निज़ामुद्दीन औलिया का थे। अगले संत हैं नसरुद्दीन चिराग दिल्ली। इन्हें चमत्कारी संत कहा जाता है। साथ ही इन्होंने एक रचना की थी जिसे तौहीद वजूदी कहा गया है। तौहीद वजूदी की रचनाकार
चिरागे दिल्ली थे। मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु के समय यह उनके साथ ही थे। नसरुद्दीन चिरागे दिल्ली और फिरोज शाह तुगलक को गद्दी पर बैठाने में इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। नसरुद्दीन चिरागे दिल्ली की मृत्यु 1356 में हुई थी। इस तरह चिश्ती संतों का जो था ये पहला दौर समाप्त होता है। इससे संबंधित कुछ और संतों के बारे में भी आप जान लें। दक्षिण भारत में चिश्ती संप्रदाय के स्थापना जो की थे वो शेख बदरुद्दीन गरीब थे। अगर आपसे पूछते हैं कि दक्षिण भारत में चिश्ती संप्रदाय के संस्थापक कौन थे, तो ये शेख बदरुद्दीन गरीब थे, जिन्होंने दौलताबाद को अपना अस्थायी निवास बनाया था। इसके बाद एक अन्य संत हैं सैयद मोहम्मद गेसुदराज। सैयद मोहम्मद गेसुदराज ये चिरागे दिल्ली के उत्तराधिकारी थे। एक बात और आप जान लें कि शेख बदरुद्दीन गरीब जो थे ये औलिया के शिष्य थे और शेख मोहम्मद गेसुदराज जो थे यह चिरागे दिल्ली के उत्तराधिकारी माने जाते थे। शेख मोहम्मद गेसुदराज ने अपना स्थायी निवास गुलबर्गा को बनाया था। इन्हें बंदा नवाज की उपाधि भी दी गई थी। यह गरीबों के प्रति काफ़ी दीन दुखियों के प्रति दया रखते थे, इसलिए इन्हें बंदा नवाज भी कहा गया। तो सैयद मोहम्मद गेसुदराज जो थे ये चिरागे दिल्ली के देहलवी के शिष्य थे और जो शेख बदरुद्दीन गरीब थे ये निज़ामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। चिश्ती संप्रदाय से प्रभावित होकर बंगाल के शासक ने सत्यपीर आंदोलन प्रारंभ किया था। तो ये आप जरूर याद रखेंगे कि सत्यपीर आंदोलन कहाँ हुआ था, तो ये बंगाल में हुआ था। यह किस सूफी संप्रदाय से प्रभावित था, तो यह चिश्ती संप्रदाय से प्रभावित था। यह बंगाल में हुआ था और बंगाल के शासक ने इसको प्रारंभ किया था। तो इस प्रकार आप सूफी जो संप्रदाय थे उसके एक प्रमुख संप्रदाय चिश्ती के जो प्रमुख संत थे उसके बारे में जाना। अगले अंक में आप जो अन्य संप्रदाय और बचे हैं, सुहारवर्दी संप्रदाय, सत्तारी संप्रदाय, कादरी संप्रदाय, नक्शबंदी संप्रदाय और फिरदौसी संप्रदाय, इसके बारे में जो महत्वपूर्ण जो पंक्ति हैं या जो टॉपिक हैं जो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं उसके बारे में अगले अंक में मैं बता दूंगा। तो ये जितनी मैंने जानकारियाँ दी इसे आप अपने नोटबुक में नोट कर लें और हो सके तो एक दो बार इसे सुन लें, तो वैसे भी आपको ये याद हो जाएगी। तो मैं अपने वाणी को यहाँ विराम देता हूँ और अगले अंक में मैं बचे हुए जो इसके संप्रदाय हैं उसके बारे में जानकारी के साथ उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।